Good morning, students. In the last session, we have completed the exercise 6.5 question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट नंबर हमने किया था, सेकेंड एंड थर्ड मैंने होमवर्क के लिए छोड़ा था, वो आपने होमवर्क में कंप्लीट कर लिया होगा. यस. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is a tree is broken at a height of 5 meters from the ground and its top touches the ground at a distance of 12 meters from the base of the tree. Find the original height of the tree. ट्री की ओरिजिनल हाइट हमको फाइंड आउट करनी है. यहाँ पर क्या बताया है, एक ट्री जो खड़ा है वो 5 मीटर की हाइट से, ग्राउंड से 5 मीटर की हाइट से टूट गया. मतलब कुछ हम देखें तो वो जो है इस तरह से है. यहाँ पर 5 मीटर की हाइट से ट्री है, वो यहाँ से गिर रहा है, मतलब यहाँ से वो टूट गया है, ऐसे नीचे गिर रहा है, यहाँ से टूट के उसका ऊपर का जो पार्ट था वो टूट के इस तरह से नीचे ग्राउंड को टच कर रहा है. और ग्राउंड को जब टच कर रहा है तो वो ट्री से 12 मीटर की डिस्टेंस पे टच कर रहा है. यहाँ पर फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री. ओरिजिनल हाइट मतलब ये जो हाइट थी ये प्लस ये जो टूटा हुआ पार्ट है उसको भी प्लस करना है, तब हमको मिलेगा ट्री की ओरिजिनल हाइट. तो ट्री की ओरिजिनल हाइट फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो पार्ट है उसका डॉटेड लाइन वाला पार्ट उसको फाइंड आउट करना है, हाइपोटेनियस को फाइंड आउट करना है. हाइपोटेनियस हम राइट एंगल ट्रायंगल में कब फाइंड आउट कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से. So let's name this first of all A, B, C. By Pythagoras theorem, AC square is equal to AB square plus BC square. AC square मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी के दोनों साइड्स जो है उसके स्क्वायर. अब यहाँ पर बाकी के दोनों साइड्स 5 एंड 12 दिए हैं. 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर. 5 स्क्वायर मतलब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें. 5 इंटू 5 विल बी 25 एंड 12 मतलब 12 इंटू 12 इज 144. हमने बात किया था कि सारे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स 30 तक के वो आपको इजीली याद हो जाने चाहिए. तो यहाँ पर आपको काम आएगा 25 प्लस 144 दैट इज 169. अब ये जो 169 है वो AC स्क्वायर है. हमको क्या चाहिए, AC की हाइट चाहिए. मीन्स 169 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा. AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 169 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13 मीटर्स. 13 मीटर्स. अब ये 13 मीटर्स मीन्स ये 13 मीटर जो है वो ट्री की ओरिजिनल हाइट नहीं है, क्योंकि 13 मीटर का पोर्शन तो ट्री से गिर गया है कट के. बाकी का 5 मीटर्स तो एज इट इज है. मतलब ट्री की ओरिजिनल हाइट मीन्स द टोटल 5 प्लस 30. ओके, सो हियर ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री is equal to 13 plus 5. 13 plus 5 is 18 meter. ओके, तो इस तरह से ट्री की ओरिजिनल हाइट होगी. फिर से मैं बता रही हूँ कैसे आया स्टेटमेंट. पहले जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को रीड करके हमको समझना है कि वो क्या बोल रहे हैं. तो फर्स्ट उन्होंने बताया 5 मीटर ग्राउंड से ट्री की हाइट जो थी, उसके बाद से जो ऊपर का ट्री है वो गिर गया और गिर के इस तरह से टच हो रहा है कि वो ग्राउंड वाले ट्री से 12 मीटर के डिस्टेंस पे है. तो यहाँ पर 5 मीटर ये मिला, 12 मीटर ये मिला. ये डॉटेड लाइन जो है वो कटा हुआ पोर्शन है, कटा हुआ पार्ट है ट्री का. तो उसको हमको पहले तो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितना पार्ट कट गया है ट्री में से. तो वो हमने फाइंड आउट किया पाइथागोरस थ्योरम से. 13 मीटर मिला. ओरिजिनल हाइट फाइंड आउट करनी है, मतलब ये प्लस 5 मीटर. ओके, जो अभी भी खड़ा हुआ है. सो 13 प्लस 5 इज 18 मीटर. इस तरह से हमको यहाँ पर ट्री की ओरिजिनल हाइट मिल रही है. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6.
triangle PQRR 25 degree and 65 degree, right? Which of the following is true? First of all, इस तरह से हमको ट्राइंगल दिया हुआ है, ओके? This is P, Q and R. This angle is of 25 degree and this angle is of 65 degree. ये जो तीन स्टेटमेंट्स दिए उसमें से कौन सा ट्रू है वो बताना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये ट्राइंगल 25 65 ये एंगल का मेजरमेंट नहीं दिया, तो आपको वो एंगल का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है. कैसे फाइंड आउट करेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी है, यस. तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी वी कैन फाइंड आउट द मेजर ऑफ एंगल P. एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री. किसके ऊपर से? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. तो एंगल P हमारे को फाइंड आउट करना है. मीन्स एंगल P विल बी एज इट इज Q is 25 degree and R is 65 degree is equal to 180 degrees. Angle P plus 25 plus 65 is 90. 90 is equal to 180. So angle P will be 180 minus 90. माइनस क्यों किया? क्योंकि ये यहाँ पे पॉजिटिव है, सामने जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव, इसलिए. सो एंगल P is equal to 90 degree. अब पहले तो हमारे पास अब तीनों के तीनों एंगल्स का मेजरमेंट मिल गया. सो एंगल P is 90 degrees. ओके, नाउ लेट्स सी द स्टेटमेंट्स. PQ square plus QR square is equal to RP square. फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है PQ square plus QR square is equal to RP square. अब PQ क्या है? मतलब ये वाला. QR क्या है? ये वाला. और इज इक्वल टू RP. इज इट पॉसिबल? नो, नॉट पॉसिबल. नॉट पॉसिबल. क्यों? क्योंकि ये है जो पाइथागोरस प्रॉपर्टी से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है. अब पहले तो हम पता चल गया कि ये राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल मतलब पाइथागोरस थियरम उसके ऊपर अप्लाई होगा. अब पाइथागोरस थियरम क्या बोल रहा है कि राइट एंगल का सामने की साइड होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है. इट मीन्स QR हाइपोटेन्यूस है. ओके, QR हाइपोटेन्यूस है तो ये दोनों साइड्स जो है वो क्या हो गए? उसके लेग्स. एक है बेस एंड एक है परपेंडिकुलर. जब भी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है वो बाकी के दोनों साइड्स के इक्वल होता है. यहाँ पर हमको बताया था RP स्क्वायर, ये जो है वो बाकी के साइड्स के इक्वल है. इज इट पॉसिबल? नो. तो वो पॉसिबल नहीं होता है. यहाँ पर आपको रीजन भी मेंशन करना पड़ेगा. सेकेंड इज PQ स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर. PQ स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर. PQ स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर. दिस इज ट्रू by Pythagoras property. Okay, and third is also false. तो इस तरह से हमको फाइंड आउट करना है कि किस तरह से. पहले तो एंगल्स दिए हैं तो बाकी का जो भी एंगल है उसका मेजरमेंट फाइंड आउट करेंगे और उसके ऊपर से कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं वो देख के हमको आंसर देना है. Clear? Now question number 7. Wait. Question number 7. Find the perimeter of a rectangle whose length is 40 cm and the diagonal is 41 cm. First of all, rectangle. Let's draw a rectangle. Okay, whose length is 40 centimeter and diagonal is 41 centimeter. ये फाइंड आउट करना पड़ेगा. लेंथ और ब्रेथ दोनों डिफरेंट होते हैं यस रेक्टेंगल के लिए. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेथ हम फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद ही पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं.
राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है बिकॉज ऑल द एंगल्स ऑफ द रेक्टेंगल आर राइट एंगल. So here first of all name this A, B, C, D. By Pythagoras theorem, AC square is equal to AB square plus BC square. AC क्या है 41. 41 square is equal to AB square plus 40 square. अब यहाँ पर जो नंबर है 41 एंड 40 वो दोनों के स्क्वायर्स हमको पहले तो पता नहीं है, तो वो फाइंड आउट करने पड़ेंगे. कैसे 41 इंटू 41 करोगे तो 41 का स्क्वायर मिलेगा, दैट इज 1681 इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 1600. दिस इज वेरी सिंपल. 4 का स्क्वायर किया 16 और 0 को डबल कर दिया डबल से. ओके 1600. So AB square is equal to 1681 minus 1600. AB square is equal to 81. तो AB क्या मिलेगा हमको स्क्वायर रूट ऑफ 81 दैट इज 9 सेंटीमीटर. ओके AB का लेंथ क्या है 9 सेंटीमीटर. It means length is 40 centimeter and breadth is 9 centimeter. Now perimeter of rectangle is equal to 2 into L plus B. Perimeter of rectangle 2 into L plus B. 2 length 40 and breadth 9. 40 plus 9 is 49. 2 multiply 49. 2 multiply 49 क्या होगा यहाँ पर 198 centimeter. This is final answer of question number 7. 198 centimeter. पैरीमीटर फाइंड आउट करना है तो पहले तो लेंथ और ब्रेथ दोनों पता होने चाहिए. लेंथ ब्रेथ पहले पता कर दिए और उसके बाद में हमने यहाँ पर 49 into 2 that is only 98. Okay, so 98 centimeter. The diagonals of a rhombus measure 16 centimeter and 30 centimeter. Find its perimeter. Rhombus means square जैसा ही होता है, all sides are equal. यहाँ पर diagonals उसके दिए हैं 16 centimeter and 30 centimeter. Find out the perimeter of rhombus. So 16 and 30 centimeter. Suppose this full is 16. It means this is 8, 8. 13 का मतलब है 15, 15. नेमिंग कर लेते हैं A, B, C, D. rhombus के लिए diagonals जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं तो राइट एंगल बनाते हैं. It means ये 8 है, ये 15 है. राइट एंगल बनाया मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया. ओके तो इसके ऊपर से हम ये लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, साइड का लेंथ. तो यहाँ पर अगर मैं मिडल पॉइंट को O नाम दे दूँ तो CD स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी. ओके OC एंड OD. OC क्या है 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64. 225 plus 64. 5 plus 4 is 9. 6 plus 2 is 8 and 2. 289. अब हमको क्या करना है, लेंथ फाइंड आउट करना है CD का. CD is equal to square root of 289 that is 17 centimeter. CD is equal to 17 centimeter. मतलब यहाँ पर ये जो आएगा वो 17 सेंटीमीटर. रोम्बस में मैंने पहले बताया कि ऑल साइड्स इक्वल होते हैं. सो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस is equal to 4 multiply 17. 4 multiply side. Okay, 4s is equal to 68 centimeter. Okay. So here we have completed our chapter. In the next session we will do some practice sums of this type.